कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। और भाइयों बहनों, मैंने कहा जब इसने अत्याचार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है? कांग्रेस शासन में यहां कैसे कर सकता है? इसको तो वहीं सड़ना चाहिए और इसके लिए वही कार्रवाई होगी। और हम लोग उसको लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व, ये भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ की स्थापना काल से एक नारा चलता था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की जड़ को पैदा करने के लिए कश्मीर में धारा 370 लगाई थी और कश्मीर में धारा 370 पूरे देश को आतंकवाद का दंश दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे अवसर मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी भारत का ही गणराज्य का हिस्सा वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल है, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है। आज हिमाचल का नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, वहां अपने लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अधिकार छीना था अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है?